नमस्कार दोस्तों। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश माफ कीजिए क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। और जिस प्रकार से स्मॉल फाइनेंस बैंक में चाहे उज्जीवन हो इक्विटास हो उसमें रैली चल रही है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ चर्चा ये करूंगा कि जो मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है एज अ डिस्क्लोजर। ओके, तो अब नंबर कैसे रहे आइए चर्चा करते हैं। नंबर जो शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है, तो थोड़ा-सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं एक-एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इंटरेस्ट अर्न कितना होगा ये 1691 करोड़ रुपीस, ठीक है, 0.67 करोड़। एक साल पहले ये 1611.93 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 1617.34 करोड़। तो जो इंटरेस्ट आपने कमाया है प्योरली ईयर ऑन ईयर कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। और जिस प्रकार से स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि आज भी ये एक रिकवरी मोड में ही चल रहे हैं, उसमें टॉप लाइन में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैसे कैसे इंटरेस्ट कमाया आपने? इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल से 1494.86 करोड़। एक साल पहले कितना था ये 1424.99 करोड़। इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई आपकी 169.25 करोड़। एक साल पहले कितनी थी ये 160.74 करोड़ और पिछले क्वार्टर में ये 160.85 करोड़। अब आरबीआई के पास जो पैसा है उससे कितना इंटरेस्ट कमाया और कुछ इंटर जो बैंक फंड्स हैं उसके थ्रू 27.56 करोड़। एक साल पहले ये 23.19 थे और पिछले क्वार्टर में 44.0 करोड़। इसमें आप अदर इनकम को जोड़ लो 289.45 करोड़ है, जो एक साल पहले 238.40 करोड़ थी। ये एक जंप है। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 228.94। तो जब टोटल इनकम निकल के आती है वो आती है 1981.13 करोड़। पिछले साल कितनी थी 1850 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1846.29 करोड़। तो इनकम में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी लेकिन गिरावट नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। बट हाँ, ये एक जंप है और मैं करंटली से एज़ अ प्राइमा फेसिया मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, एक अच्छा मानता हूँ। अब आते हैं पूरी की तरह जो डिपेंडेंट है स्टॉक में वो है कि कमाई क्या है, बॉटम लाइन क्या है। तो देखो सबसे पहला वो आपने कमाई, अब उस इंटरेस्ट कमाने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने 840 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, जो एक साल पहले 793.53 करोड़ था। यानी जंप है लेकिन कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। पिछले क्वार्टर में ये 843 करोड़ रुपए था। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या रहा है 833.90 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 723.94 करोड़। जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है 516 करोड़। क्योंकि देखो ये पढ़ना क्यों जरूरी मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल ये 425 करोड़ था। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखोगे 317 करोड़ आपने कमाए, जो एक साल पहले आपने 298 करोड़ कमाया था। देखो हो क्या रहा है, अभी क्या है बैंक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो एक तो एम्प्लॉयज आपको पैसा देना चाहिए, बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, ये पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यानी ना ही कोई इतना बड़ा जंप आ गया कि बैलेंस शीट ना संभाल पाए, ना ही बहुत भयंकर गिरावट है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी, यानी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, विच इज ग्रेट। तो आपका टोटल खर्चा कितना आता है, अब इसमें प्रोविजन और कंटिजेंसी हटा दो 1673 करोड़। एक साल पहले ये 1517.48 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 1605 करोड़ था। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, यानी इतनी आपकी इनकम इतना मेरा खर्चा कितना 307 करोड़, जो एक साल पहले कितना था ये 332.85 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 240 करोड़ था। मैंने एक बात बार बार कही है, बैंक्स हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे जाते हैं, ईयर ऑन ईयर नहीं। अब इस बार क्या हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं थोड़ी गिरावट है, इसका मतलब ये और 10% के आसपास गिरावट है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराबी नहीं। अब आते हैं प्रोविजंस का क्या हाल चाल भाई साहब। इस बार प्रोविजन 193.45 करोड़ है। एक साल पहले ये 243 करोड़ था, 243 करोड़। पिछले क्वार्टर में 207 करोड़। तो आपका प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स क्या रहा 113.72 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 89.74 करोड़ और पिछले क्वार्टर में मात्र 33.5 करोड़। और टैक्स एक्सपेंस के बाद 90 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट आया,
जो पिछले क्वार्टर एक साल पहले ये था कितना 66 करोड़ रुपीस का, और पिछले क्वार्टर में तो ये 24 करोड़ था। फैंटास्टिक रिजल्ट, शानदार रिजल्ट। और ये तब हो रहा है जब पूरा का पूरा फाइनेंस सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्टर एक, मैं ये कहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, अब देखते हैं ईपीएस क्या है। तो देखो ईपीएस 79 पैसा है आपकी, जो एक साल पहले 58 पैसा थी, और पिछले क्वार्टर तो हालत बहुत खराब थी, 21 पैसे थी। ठीक है, नाउ अब जो चीज मुझे देखनी वो एनपीए का क्या हालचाल है। 2.75% का आपका एनपीए है। ठीक है, एक साल पहले कितना था ये 2.97%, यानी आपके एनपीए में ईयर ऑन ईयर बड़ी गिरावट, 2.92 से भी गिरावट 2.75, ग्रेट। प्रोविजन में गिरावट, एनपीएस में काफी शानदार, आप कह सकते हैं चीजें ठीक हुई हैं। आपका नेट एनपीए 0.92%, पिछले क्वार्टर में 0.98% था, एक से फिर भी कम था। लगातार 1% से कम होना भी कितना पॉजिटिव है मैं आपको बता दूं। ये इसलिए पॉजिटिव मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आपके नेट एनपीए 1% से कम होने चाहिए, वो आज भी है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नंबर्स बहुत अच्छे। देखो बाजार में गिरावट होगी थी, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एटलीस्ट इस रिजल्ट के बाद एक शूटअप तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा कहता हूं भाई, रिजल्ट का जब खुमार उतरता है, स्टॉक गिरता है, ऊपर चढ़ता है, इट्स अप टू प्लेंटी ऑफ अदर आप कह सकते हैं मैटर्स, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल तो कहीं ना कहीं जरूर दिखा रहा है। ओके, फिर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं सेगमेंट वाइज में नंबर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है, आपने ट्रेजरी से कितना कमाया भाई साहब, 230 करोड़, जो एक साल पहले 226 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 240 करोड़। रिटेल बैंकिंग से कितना पैसा आया है, 1684 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1575 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 1563 करोड़। देखो दिख क्या रहा है, बैंक्स अब अंधाधुंध होकर के लोन नहीं बांट रहे हैं। हर कोई अपना बैलेंस शीट बहुत अच्छे तरीके से साफ करना चाह रहा है, और इक्विटास बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करूंगा सफल हुई है ये काम करने में। अब होलसेल बैंकिंग में नजर डालोगे आप, 37.20 करोड़ है, जो एक साल पहले 15.94 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में ये 17.96 करोड़ था। अदर बैंकिंग ऑपरेशन 29.32 करोड़, जो एक साल पहले पिछले क्वार्टर में 24.24 थी, और एक साल पहले ये 32.32 करोड़ थी। तो जो होलसेल बैंकिंग है उसमें गजब का जंप आया है, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ये टॉप लाइन है। अब कमाई कितनी हुई है भाई साहब, तो देखो आपने कितना कमाया है। ट्रेजरी से कमाया आपने 63.75 करोड़, जो एक साल पहले 50 करोड़ 77 लाख था। पिछले क्वार्टर में आपने 56.90 करोड़ कमाया था। तो यहां से आपने काफी अच्छी कमाई की। ईयर ऑन ईयर तो आपने बहुत ही अच्छी कमाई कर ली है। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 23-24% आसपास। रिटेल बैंकिंग से आपने कमाया 42 करोड़ रुपए, जहां एक साल पहले 24 करोड़ रुपए कमाया था, और पिछले क्वार्टर में तो आपको लॉस हुआ था। होलसेल बैंकिंग, इस बार होलसेल बैंकिंग से आपको 3.31 करोड़ का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 5.25 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो ये जो रिटेल बैंक और ट्रेजरी है बहुत अच्छी कमाई करके दी है, बल्कि अदर बैंकिंग ऑपरेशन से आपको इस बार 2 करोड़ का घाटा हुआ है साल दर साल में। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर काफी अच्छी जंप है। तो जो ओवरऑल चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, अनएलोकेटेड से आपको 17 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 20 करोड़ का था। ओवरऑल जो ये पिक्चर दिख रही है, ये काफी अच्छी पिक्चर दिख रही है। जो एक रिकवरी का आप कह सकते हैं मूड आना था, वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, और बहुत कुछ चीजें हैं। देखो मैं आप बता रहा हूं, करेंटली इक्विटास ना 70 रुपए के, क्योंकि अगर मैं अभी चेक करूं एक बार अपने फोन में, 1 सेकेंड, अगर मैं अपने फोन में अभी चेक करूं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आप कह सकते हैं शेयर प्राइस है, वो इस बार क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, वो किस प्रकार चल रहा है, तो देखिए उसमें आप पाएंगे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.91% की तेजी दिखा रहा है, और 70 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म 72 से 75 रुपए इक्विटास के लिए एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, तो अगर अगर 70 रुपए को तोड़ करके इक्विटास ऊपर जाता है, तो फिर 72 से 75 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी है। ये चीज आप प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा। अब बाजार बंद होती होती है, क्या ये रेजिस्टेंस के ऊपर इक्विटास ले जा पाएगा, क्या ये इतना अच्छा रिजल्ट है, ये तो भैया हमको बाद में ही पता चलेगा। बट हाँ, जो रिकवरी की बात हो रही थी, जो रिकवरी हम देखना चाह रहे थे, ये वही है। और इक्विटास ने,
क्योंकि उज्जीवन ने बहुत अच्छा कहा रिजल्ट दिखाया था और अब इक्विटास ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।